हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज फिर से एक वैकेंसी अपडेट लेकर आया हूँ और ये जो वैकेंसी निकला है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से निकल के आया है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के हैं, डिप्लोमा लेवल और आईटीआई लेवल का है और ग्रेजुएशन का है। तो हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं कि क्या क्या वैकेंसीज हैं, उसके अप्लाई डेट कब है, उसका पेमेंट कब है और तो इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला जो आपका वैकेंसी है वो असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक का है, जिसमें आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है। इसमें आपका एक रोटरी विंग में है और एक फिक्स्ड विंग में है। राइट, रोटरी विंग में जो है वो मैकेनिकल का है। इसमें एयरफ्रेम इंजन वगैरह के लिए होता है। इसमें एक पोस्ट है ओनली फॉर द एसटी के लिए है। और एवोनिक्स दूसरा है, एवोनिक्स का, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन रेडियो रडार का है। और ये जो वैकेंसीज है वो आपका तीन पोस्ट है जनरल के लिए, एक एससी और एक एसटी के लिए है, टोटल 5 पोस्ट है। और फिक्स्ड विंग है मैकेनिकल एवोनिक्स मैकेनिकल का, जिसमें एक पोस्ट एसटी के लिए है और एवोनिक्स में इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का है, जिसमें एक पोस्ट एसटी के लिए है। राइट, अब देखिए इसमें आप पे लेवल आप देख सकते हैं कि इसका जो पे लेवल जो है ये सबके लिए जो है लेवल 5 है। लेवल 5 में बेसिक पे आपका 29,200 होगा और ये एज पर सीपीसी है। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए, जो कि एयरक्राफ्ट मैकेनिक है, उसमें 3 पोस्ट है जनरल के लिए, एक एससी के लिए, 4 एसटी के लिए और टोटल 8 पोस्ट है। उसके अलावा अगर हम असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक की बात करें तो रेडियो मैकेनिक में रोटरी विंग में 2 पोस्ट है जनरल के लिए और ओबीसी एससी एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। फिक्स्ड विंग में एवोनिक्स में है एक पोस्ट जनरल के लिए। और एएलएच या ध्रुव हेलीकॉप्टर्स के लिए जो है, आपने सुना होगा ध्रुव हेलीकॉप्टर का नाम, ठीक है। तो वो है आपका एएलएच। तो इसमें आपका 5 है जनरल के लिए और 3 ओबीसी के लिए है। इसमें एससी एसटी का कोई पोस्ट नहीं है। टोटल 8 पोस्ट है। तो इसका जो टोटल पोस्ट है रेडियो मैकेनिक का वो 11 पोस्ट है। राइट, अब उसके बाद है आपका कांस्टेबल या स्टोरमैन के लिए। इसमें 2 जनरल के लिए है, एक एससी के लिए है। लेकिन ये इसका जो पे लेवल है वो पे लेवल है आपका 3 पर, जिसमें 21,700 इसका बेसिक पे है एज पर 7th सीपीसी। यानी कि टोटल वैकेंसीज ऑल वैकेंसीज कंसिडर करेंगे, ठीक है, तो आपका जो है 22 वैकेंसीज आ जाएगा। ओके, ये हो गया। अब इसमें एक चीज़ ये और है कि ये वैकेंसी जो हो सकता है घट सकता है या बढ़ सकता है। ये ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है कि मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। तो जनरली डिक्रीज नहीं होता है, जनरली इंक्रीज ही होता है। हाँ, अगर कैंडिडेट्स नहीं पहुंचते हैं तब जो है वैकेंसीज को डिक्रीज किया जाता है। राइट, उसके बाद इसका एज क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो एज क्राइटेरिया में जो है एयरक्राफ्ट मैकेनिक का जो है वो लेस देन 28 ईयर्स होना चाहिए। रेडियो मैकेनिक का भी 28 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कांस्टेबल का जो है वो आपका स्टोरमैन का वो 20 से 25 ईयर्स का है। और बाकी एज रिलैक्सेशन जो होगा वो एज रिलैक्सेशन एज सेम है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में दिया जाता है, उसी तरीके से आपका एज रिलैक्सेशन है। आप ये देख सकते हैं कि एस सी एस टी के लिए 5 ईयर्स है और ओबीसी के लिए 3 ईयर्स है। हाँ, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है तो 39 साल तक के लिए जा सकते हैं, अगर वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है। अगर वही ओबीसी के लिए है तो 43 साल, और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है, एस सी एस टी है तो 45 साल। ओके, अगर कोई विडो है, डाइवोर्स्ड वोमेन है या वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड है, ठीक है, फ्रॉम देयर हस्बैंड, तो और उन्होंने दोबारा शादी नहीं किया है, जनरल कैटेगरी से हैं, तो उनको भी यहाँ मैक्सिमम एज लिमिट दिया गया है 35 ईयर्स तक के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एयरक्राफ्ट मैकेनिक के लिए जो है वो डिप्लोमा, 3 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इससे रिलेटेड ट्रेड में, जो भी इसका ट्रेड रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ इसमें बेसिकली आप मैकेनिकल के या फिर जो एविएशन का होता है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का एक ब्रांच होता है, आप उससे भी होंगे तो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें ये या तो आपका ग्रुप एक्स के साथ डिप्लोमा इशूड होना चाहिए
और उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एविएशन में एक्सपीरियंस है, ये देख लीजिएगा। उसके अलावा असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक का है, तो इसमें भी वही है, डीजीसीए के थ्रू होना चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अगर है तो आप वहाँ से हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ क्या है कि आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, आइदर मेंटेनेंस और ओवरहॉलिंग ऑफ द कम्युनिकेशंस में, और नेविगे नेविगेशन इक्विपमेंट में। कांस्टेबल के लिए मैट्रिक चाहिए। इसके साथ ही आपको 2 साल का जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसी भी प्राइवेट फर्म से भी अगर आप बनवा के देते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो वो चलेगा, या किसी भी इंस्टीट्यूशन से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी अगर वो है, तो उसके लिए ये चलेगा, ठीक है। आपको जो है वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर पे होना चाहिए, ठीक है, वो बेसिकली ज़रूरी होता है। इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर में देख लीजिए, फर्स्ट फेज में आपका रिटन एग्जामिनेशन है, जिसमें 4 पार्ट में एग्जामिनेशंस होंगे, ठीक है। एक ही रहेगा, बट एक ही पेपर में 4 पार्ट होंगे, जिसमें पार्ट ए है जनरल अवेयरनेस, 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। इंग्लिश रहेगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर। टेक्निकल सब्जेक्ट जिस भी ब्रांच से रिलेटेड आप हैं, अगर आप असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक या रेडियो मैकेनिक भरते हैं, तो उनसे रिलेटेड ब्रांच से आपको नॉलेज होना चाहिए। इसमें आपका क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन है 50% है जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए, और एस सी एस टी के लिए 45%। मतलब आपको मिनिमम से मिनिमम 50% तो आपको लाने ही लाने हैं। अगर नहीं लाते हैं तो रिजेक्शन, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। और एस सी एस टी के लिए जो है आपका 45% है। और सेकंड फेज जो होगा आपको वो फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह, जो पीटी वगैरह हम लोग बोलते हैं, पीटी पीएसटी जो है, वो पीटी आपका होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वगैरह होगा, और मेडिकल एग्जामिनेशंस वगैरह होगा, जो आपको बाद में मेल या कॉल के थ्रू आपको जिस डेट पे बुलाया जाएगा, उस डेट के अकॉर्डिंग आपका होगा। अब इसमें देख लीजिए, आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा उसमें आपको मेल के लिए 8 मिनट, ठीक है, रनिंग के लिए है 1 माइल के लिए, और फीमेल जो है उनको 12 मिनट में एक 1 मील की दूरी तय करना होगा। और बोर्ड जंपिंग में आपको, स्टैंडिंग जंपिंग में 4 फीट 6 इंच है पुरुष के लिए, और मेल के लिए, फीमेल के लिए जो है, महिला जो होंगे उनको 3 फीट है, ठीक है। और जंप एंड रीच के लिए होगा 7 फीट एक्सक्लूडिंग 1 फीट रीच, और 6 फीट जो होगा वो फीमेल के लिए होगा। तो ये है। अब ये, लेकिन अगर हम कांस्टेबल पोस्ट की बात करें तो उनका 5 किलोमीटर का होगा 24 मिनट में, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8 मिनट 30 सेकेंड, राइट। इसका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आपको 100 रुपीज़ है, ओके। और इसमें आप 100 रुपीज़ जनरली है, उसमें आप किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। इसका जो अप्लाई डेट है वो 17 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल तक है, और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं बीएसएफ के ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.bsf.gov.in से। बीएसएफ की तरफ से दूसरा वैकेंसी निकल के आया है, सब इंस्पेक्टर वर्क्स और जूनियर इंजीनियर या सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल की तरफ से, इलेक्ट्रिकल के लिए। तो इसमें जो है आपका 7 वैकेंसीज हैं, जनरल के लिए 2 ओबीसी के लिए, 3 एससी और 1 एसटी के लिए, टोटल 13 वैकेंसीज हैं, जिसमें एक जो है एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड है। जूनियर इंजीनियर जो इलेक्ट्रिकल है उसमें 5 वैकेंसीज हैं जनरल के लिए, 3 वैकेंसी, 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए, 2 ओबीसी और 1 एसटी के लिए, टोटल 9 वैकेंसीज है। और इसका जो एज लिमिट है वो है 30 ईयर्स। 30 ईयर्स दोनों के लिए, सब इंस्पेक्टर वर्क्स और जूनियर इंजीनियर दोनों के लिए जो है 30 ईयर्स है। बाकी एज लिमिट सेम है, बट इसमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आप विदाउट एक्सपीरियंस भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास 3 ईयर्स का डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए, जो किसी भी इंस्टीट्यूट से होगा, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के। उसके अलावा आपका, अगर आप जूनियर इंजीनियर, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से 3 साल की जो है डिप्लोमा होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से। इसमें भी आपका पीईटी और पीएसटी है, ठीक है।
जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, आप देख लीजिए। आपको मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल के लिए, और 76 सेंटीमीटर चेस्ट है अनएक्सपेंडेड, फिर एक्सपेंडेड है 81 सेंटीमीटर, और वेट जो है वो एज पर मेडिकल कंडीशन जो होता है उसके अकॉर्डिंग है, तो ज़्यादा नहीं है। ठीक है, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट है, और चेस्ट में फीमेल के लिए नॉट एप्लीकेबल होता है, और वेट जो है उनका 46 केजी से लेस नहीं होना चाहिए। तो ये है आपका जो सिलेक्शन होगा, जो मेडिकल होगा उसके। इसमें आपका मेडिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह जो है वो N6 N9 होना चाहिए, उससे अगर लेस है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपको। इसका जो फर्स्ट फेज एग्जाम होगा वो रिटन एग्जाम होगा, जिसमें 3 पार्ट में होंगे, ABC करके। फर्स्ट पार्ट में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जो 25 मार्क्स का 25 नंबर का है, और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 नंबर का है। और आपका जो भी आप ब्रांच रिलेटेड होंगे, अगर सिविल है तो सिविल, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, उनका 50 क्वेश्चन होगा, और टोटल टाइम जो होगा वो आपका 1 आवर 30 मिनट्स का है, राइट। तो ये है इसका टोटल डिटेल्स। अब ये तो पेपर 1 है, पेपर 2 का देख लेते हैं। पेपर 2 में जो है आपका कन्वेंशनल टाइप का एग्जामिनेशन होने वाला है, 2 घंटे का रहेंगे, जिसमें आपको 100 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और टोटल 12 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से 10 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर देना है, वो सिविल के लिए। और इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेम प्रोसीजर होगा, सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। इसको अप्लाई आपको वही जो इसका BSF का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, RECTT.BSF.gov.in से आप कर पाएंगे। और इसका भी जो डेट है वो 17 मार्च से लेकर के, जो अभी चल रहा है, लेकर के 15 मार्च 2024 तक है। तो अब ज़्यादा डेट नहीं बचा है, 2 दिन का टाइम है, आप जल्दी से जल्दी कर लीजिए। और इसमें जो पेमेंट है वो आपका है 200 रुपीज़, ठीक है, और प्लस 47 रुपीज़ सर्विसेज चार्ज है। अब ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं यार, सर्विसेज चार्ज तो लगते नहीं है, बट इसमें लग रहा है, ठीक है। और ये आपका जो भी प्रोसीजर्स है आप देख लीजिए एक बार। तो अब बात करते हैं जो ग्रुप C पोस्ट के लिए, जो बेसिकली ITI वाले कैंडिडेट्स के लिए है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ITI से जो भी बंदे जैसे प्लम्बर, कारपेंटर और जनरल ऑपरेटर, जनरल मैकेनिक, लाइनमैन मैन वगैरह के लिए निकला है। इसमें टोटल वैकेंसीज जो है आप देख लीजिए, प्लम्बर के लिए 1 है, और कारपेंटर के लिए भी 1 है। 13 जो है आपका जनरल ऑपरेटर के लिए है, और कांस्टेबल के लिए 14 है। लाइनमैन के लिए जो है 9 है। अब ये जो HC जो आपका है, उसमें HC के पोस्ट में है लेवल 4 है, और हेड कांस्टेबल, और कांस्टेबल के पोस्ट में लेवल 3 है, राइट। एज रिलैक्सेशन भी सेम है, जैसे कि देता चला आया है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेम उसी तरीके से ये भी है एज रिलैक्सेशन में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो प्लम्बर के लिए आपको ITI चाहिए, प्लम्बर से। कारपेंटर के लिए कारपेंटर का सर्टिफिकेट चाहिए। जनरल ऑपरेटर, आप डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जनरेटर मैकेनिक के लिए भी आपका वही है, डीजल और मोटर मैकेनिक होना चाहिए। लाइनमैन के लिए आपको इलेक्ट्रिकल वायरमैन या लाइनमैन का जो ट्रेड है वो होना चाहिए। हाँ, लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जो जनरल मोटर मैकेनिक हैं और ये जनरल ऑपरेटर हैं, इन सब जितने भी पोस्ट हैं उन सब में जो है 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब ये एक्सपीरियंस कोई जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट से हो, आप किसी भी रिप्यूटेड फॉर्म से कर सकते हैं। आप किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से भी अगर आपने किया है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर आपने किया है, उसका एक्सपीरियंस है, तो आप वहाँ का भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ओके। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि गवर्नमेंट का ही होना चाहिए, कोई भी फॉर्म से होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड्स में देख लीजिए, इसमें मेल का जो हाइट है 165 है, फीमेल 157 सेंटीमीटर है। चेस्ट जो है मेल का 76 है अनएक्सपेंडेड में, और फुला करके 81 सेंटीमीटर है। फीमेल के लिए नॉट अप्लीकेबल है। और वेट जो है मेल के लिए वो प्रोपोर्शनेट जो भी BMI होता है वो एक रेशियो होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग होगा। और फीमेल के लिए जो है 45 केजी से लेस नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये है आपका।
आई भी आपका ठीक ठाक होना चाहिए, N6 या N9 का विजन होना चाहिए, करेक्ट करके वो 6/6 हो जाना चाहिए। टैटू वगैरह आपके बॉडी में नहीं होने चाहिए क्योंकि चूंकि ये डिफेंस का है। सिलेक्शन प्रोसीजर में आप देखेंगे तो इसका फर्स्ट फेज में जो है रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। रिटन एग्जामिनेशंस में आप देख रहे हैं कि 3 पार्ट है, ए, बी, सी, और 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के रहेंगे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग। पार्ट बी में होगा जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। टेक्निकल सब्जेक्ट से आपको 60 रहेंगे और जो भी आप आईटी ट्रेड से रिलेटेड है उनका होगा। ठीक है, ये ड्यूरेशन 2 घंटे का होना चाहिए, 2 घंटे का होगा आपका। फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट तो जैसे होता है 1.6 किलोमीटर इन 6.5 मिनट मेल मेल के लिए। लॉन्ग जंप है 11 मिनट 11 फीट और हाई जंप है 3.5 फीट। फीमेल के लिए 800 मीटर है 4 मिनट में, 9 फीट जो है उनका लॉन्ग जंप है। ठीक है, और 3 फीट जो है हाई जंप है। अब इसमें आपको 3 बार जंप करने के लिए कहा जाएगा, तो 3 बार में आपको कोई एक बार जो है आपको पास कर जाना है। ठीक है, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। ओके, अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे? तो अप्लाई करने के लिए देख लीजिए कि इसका फिर से वही वेबसाइट है रिक्रूटमेंट, बीएसएफ का जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है RECTT.BSF.gov.in। ठीक है, और इसका भी अब 2 ही दिन डेट बचा है। एक्चुअली मुझे भी आज ही ये दिखा। ठीक है, और आई होप सो कि कुछ लोग भर चुके होंगे, अगर कुछ नहीं भरे हैं तो उसको भर लीजिए। और इसका जो मोड ऑफ पेमेंट है वो ऑनलाइन आप कर सकते हैं। ठीक है, या किसी भी सीएससी सेंटर जो होता है उससे आप जाके करवा सकते हैं। 100 रुपीज़ है, और इसमें भी जो चार्जेस है वो 47 रुपीज़ है, मतलब 150 रुपीज़ जो है आपका फी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी इसका जैसे अपडेट आता है मैं आपको अपडेट करता हूँ।